नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो 3 मई 2020 को निर्धारित है उसके लिए सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उसका एक मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। तो मॉडल पेपर बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे होगा, यानी हिंदी के कुल 60 क्वेश्चंस उसमें होंगे और जिस सेगमेंट से जितने क्वेश्चंस आते हैं यानी सभी सेगमेंट जो 6 सेगमेंट हैं उनसे हम 10-10 प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस सीरीज को फॉलो करिएगा। साथ में ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आरओ की हिंदी के लिए 1-2 दिन में ही हम जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो है पूरी हिंदी जो आपके सामने सिलेबस है इसके अनुसार ही जो है हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं और आप जो है हिंदी के सारे टॉपिक्स को बड़े विस्तार से प्रश्न उत्तर के साथ में और उदाहरणों के साथ में जो है देखेंगे। तो जो लोग भी आरओ 2016 का जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 3 मई को तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करिएगा और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। तो हिंदी का सिलेबस आप सबको पता ही है। इस तरह से आपके सामने 6 सेगमेंट हैं: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द। सभी से 10-10 प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी होते हैं और इसमें कुल जो है 60 क्वेश्चंस के लिए 60 अंकों का ही पूर्णांक होता है और जीएस के 140 प्रश्नों को मिला लें तो कुल 200 अंकों का जो है ये आरओ का पेपर होता है। चैनल पे आपको सारे सेगमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी संपूर्णता से जो है तैयारी कर सकें, साथ में आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, तो हमारी टीम ने जो है एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट जो पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेट है, हर प्रश्न की जो है संपूर्ण व्याख्या उसमें मिलेगी। तो इस तरह से कुल 11 फुल टेस्ट आपको जो है इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और 9 करंट अफेयर्स के जो है स्पेशल टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। तो ये टेस्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसमें आप जो है ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ सभी की पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चंस किस तरह का है इसके लिए आप जो है हमारे डेमो टेस्ट के पीडीएफ को हमारे ऐप या वेबसाइट, ऐप का नाम है डिकोड एग्ज़ाम और वेबसाइट है www.decodexam.com, इस पर विजिट करके अपना लॉगिन करके ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए, साथ में ही जो है डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ को प्राप्त करिए। अगर आपको कोई असुविधा है डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, आपको जो है आपको डेमो टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चूँकि अभी आपके पास समय है, अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाते हैं तो आप जीएस और हिंदी की पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे क्वेश्चंस जो है बाइलिंगुअल हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल आप हिंदी के लिए स्पेशली टेस्ट को ज्वाइन करें, आप जीएस के लिए अलग जीएस के साथ जो है पैकेज को नहीं चाहते हैं, तो आप केवल हिंदी के जो 11 टेस्ट हमारे हैं उनको भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है इस नंबर पर बात कर लीजिए और ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चंस की सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि टॉपिक से है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो ये इसमें जीजी विषय लिखा गया है, लेकिन उसके कई सारे जो है वर्जन्स दिए हुए हैं। आपको ये देखना है कि इसमें से सही तरीके से जीजी विषय किस में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है, जिसमें जीजी विषय जो है इस तरीके से सही लिखा जाता है। अब हम कुछ और शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को देखते हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप जो है हर क्वेश्चंस की व्याख्या को देखेंगे। तो तरुण जो है इस तरह से लिखना गलत है, तरुण में जो है इस तरह से अड़ा का प्रयोग होता है। अधिवेशन में आप देख सकते हैं सा गलत लिखा है, अधिवेशन को अगर हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसी प्रकार से संधान में आधा ना का प्रयोग ना होके जो है आपके सामने इस तरह से संधान शुद्ध लिखा जाता है। प्रादुर्भाव, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रादुर्भाव को जो है इस तरह से करेक्ट लिखा जाता है। जानवी में जो है ये ना लग के जो है सीधे सीधे जानवी इस तरह से लिखा जाता है। संदर्भ में आधा ना इस तरह से लिखा जाता है, ना कि जो है अंकी बिंदी लगाई जाती है। इसी तरह से अपराहन का शुद्ध जो वर्तनी है वो इस तरह से है। स्वाति में जो है बड़ी की मात्रा न लगाकर छोटी ई की मात्रा लगती है, इसको स्वाति बोलते हैं। वैयक्तिक में जो है प्रायः इस तरह से गलत लिखा जाता है, लेकिन वैयक्तिक जो है इस तरह से सही लिखा हुआ है। प्राकारांत, जबकि ये शब्द क्या होता है
प्राकारांतर, तो इस तरह से ये शब्द यहाँ पर सही दिया हुआ है। संवत में ता में हलंत लगाया जाता है। कुछ और इसी तरह के उदाहरण, स्रोत जो है प्राय इस तरह से अशुद्ध लिखा जाता है, जो कि गलत है। स्रोत का जो है सही वर्तनी ये है। आयुर्वेदिक में बड़े ऊ की मात्रा ना लग के छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो आयुर्वेदिक का जो है सही वर्तनी ये है। इसी प्रकार उत्ग्रीव गलत लिखा हुआ है, उद्ग्रीव इस तरह से लिखा जाता है। सदृश जो है इस प्रकार सही लिखा जाता है। अधगति, अधगति की जगह अधागति या अधोगति, ये जो है शुद्ध रूप इसका हो गया। अर्चना जो बोलते हैं तो अर्चना का जो है इस तरह से शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है। अगला प्रश्न 142 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो आपको जो है चारों वाक्यों में देखना होगा। तो मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, तो ये गलत है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यहाँ पर जो है ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, ये भी गलत है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। अब इसमें क्या क्या गलतियां हैं इसको हम जो है कायदे से समझते हैं आगे। तो सबसे पहला आपके सामने क्या था, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, तो इसको शुद्ध रूप में हम कैसे लिखेंगे, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है। दूसरे विकल्प को देखते हैं, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, जो कि गलत लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इतने में हवा का एक झोंका आया। फिर प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपया मिलेगा, तो प्रत्येक जहां पर लगता है वहां पर बहुवचन की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, ये जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और हम उदाहरण देखते हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, तो कभी भी जब जो है रविवार, वार का अर्थ ही होता है दिन, तो रविवार अगर है तो यहाँ पर दिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये इसमें शुद्ध रूप है। कुत्ता रेंकता है, तो आप जानते हैं कुत्ते की जो आवाज़ होती है उसको रेंकना नहीं कहते हैं, वो भौंकना होती है। तो सार्थक शब्द जो है भौंकता इसमें लग जाएगा, कुत्ता भौंकता है। मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ये इसका जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। इस समस्या की औषध उसके पास है, तो समस्या की जो होता है उसके साथ औषध का प्रयोग ना करके वहाँ पर समाधान का प्रयोग करते हैं, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, इस समस्या का समाधान उसके पास है। गोलियों की बाढ़, तो गोलियों के साथ जो है ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है बाढ़ का। गोलियों की बौछार जो है ये उसका शुद्ध शब्द उसके साथ प्रयुक्त होता है। फल का अच्छा पका खरीदना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रम की गलती है। अच्छा पका फल खरीदना चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं, तो गले में गुलामी की बेड़ियाँ ये यहाँ पर गलत है। पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। मुझे सफल होने की निराशा है, तो इसका जो है शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। आगे देखते हैं, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता है, तो मेरे शब्दों की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी बात, क्योंकि आप केवल एक शब्द नहीं बोलते हैं, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो उसमें पूरी बात यहाँ पर आनी चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य देखते हैं, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सही, मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। वहाँ रोज जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, वहाँ रोज जाने में तुम्हारी क्या भलाई है, तो यहाँ पर भलाई जो है शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। वह आँख से काना है, तो अगर कोई जो है जिसकी एक आँख जो है खराब है तो उसके लिए आँख शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, काना का अर्थ ही है कि वो आँख से संबंधित है। आप शनिवार के दिन जाएंगे, तो यहाँ पर जो है जब शनिवार का प्रयोग हो रहा है तो दिन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप शनिवार को चले जाएंगे, तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये पूज्यानीया ये गलत लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान भी गलत लिखा हुआ, अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है। अब इसका शुद्ध रूप हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सही कौन सा है, द्वारका, द्वारका जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। और जो अशुद्ध है उनको हम देखते हैं, तो पूजनीया ये क्या है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पूजनीया या पूज्या, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अंतर ध्यान में भी वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अंतर ध्यान, इस तरह से लिखा जाएगा।
और अहिल्या में जो है छोटी की मात्रा इस तरह से नहीं लगती, इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, अहल्या होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। अत्याधिक, तो यहाँ पर क्या है, या में आ की मात्रा नहीं लिखेगी, ये सही क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इसी तरह से अत्योक्ति, तो अत्योक्ति शब्द गलत है, अत्युक्ति जो है इसकी सही वर्तनी है। अद्यपि को जो है अद्यापि सही तरीके से लिखा जाता है। अगला शुद्ध शब्द क्या है, अनाथिनी, तो इसमें क्या किया गया, अनाथ का स्त्रीलिंग बनाया गया है, लेकिन ये जो है गलत है क्योंकि अनाथा जो है उसका स्त्रीलिंग सही होता है। अश्वी की जगह अश्वा लिखा जाता है। उत्श्रृंखल, तो उत्श्रृंखल में जो है छा इस प्रकार बनाया जाता है, ये जो है इसका शुद्ध वर्तनी है। मानविकीकरण में जो है वहाँ पर छोटी की मात्रा जो गलत लगाई गई है, यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मानवीकरण। अनभिज्ञ में आधा ज्ञा इस तरह से नहीं लगाया जाता, ना या का प्रयोग होता है। अनभिज्ञ में जो है ज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अधिशासी, आपने सुना होगा अधिशासी अभियंता, तो इसमें क्या है, सा की गलती है, सही किस तरह से होता है, अधिशासी, ये इस तरह से लिखा जाता है। फिर वाल्मीकि, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, वाल्मीकि लिखा जाता है, छोटी की मात्रा लगती का पर। यानी, तो यानी लिखा जाता है, ना पर यहाँ पर छोटी के प्रयोग होना चाहिए। हस्तक्षेप में जो है ता पर आ की मात्रा गलत लगी हुई है। हस्तक्षेप जो है शुद्ध वर्तनी में इस तरह से होता है। परलौकिक, तो परलौकिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पारलौकिक, पा पर आ की मात्रा लगाई जाएगी। इसी प्रकार रासायनिक भी गलत लिखा है, ये कैसे, क्या शुद्ध शब्द होगा इसका, रासायनिक। फिर परिस्थित गलत लगा है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगनी चाहिए ता पर, तो परिस्थिति, ये जो है इसका शुद्ध उच्चारण भी होगा और इसी प्रकार इसको वर्तनी भी शुद्ध होगी। कैलाश प्रायः जो है इस तरह से लिखा जाता है, बहुत ही कॉमन गलती है ये, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, कैलाश। चार दीवारी, तो चार दीवारी भी गलत लिखा है, चहार दीवारी जो है इसका शुद्ध रूप होता है। दिग्भ्रांति, तो ये क्या होगा, दिग्भ्रांति, इसका जो है शुद्ध रूप होगा। आनंद में आधा ना का प्रयोग किया जाएगा। शारीरिक, शारीरिक गलत है और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शारीरिक। इसी प्रकार प्राकथन भी गलत है, प्राकथन होता है, इसमें आधा का प्रयोग किया जाएगा। स्थाई, अधिकांश लोग इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप क्या है, स्थाई, या का प्रयोग इसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 144 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखने योग्य का भी प्रयोग हो गया और दर्शनीय का भी प्रयोग हो गया, जबकि दोनों का अर्थ जो है सेम है, तो इस तरह से ये गलत है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो ये सही है। माता जी कल बाजार से सामान लाएगी, तो आप जानते हैं जब माता जी सम्मान सूचक प्रयोग हो रहा है शब्द जो है, तो यहाँ पर लाएंगी का प्रयोग होना चाहिए था, इसीलिए ये भी गलत हो गया। उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो, तो यहाँ पर क्या है, क्रम, शब्दों का क्रम जो है गलत लिखा हुआ है। अब आगे इसका हम शुद्ध रूप देखते हैं एक एक का। तो देखने योग्य और दर्शनीय दोनों एक ही विशेषण, एक ही कोई प्रयोग होगा इसमें से। फिर क्रिया जो लाएगी प्रयोग हुआ था उसमें जो है माताजी लाएंगी, क्योंकि जब भी कोई सम्मान सूचक प्रयोग किया जाता है उसके साथ जो है लाएंगी, खाएंगी, जाएंगी, इस तरह का प्रयोग होना चाहिए। और ठंडा का प्रयोग जो है फ्रिज के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसका क्रम ही गलत लिखा हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो भागीरथी, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, भागीरथी को इसी तरह से लिखते हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण इसके साथ में हम देखते हैं। आकाश गलत है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ होगा, यानी आकाश इसको पढ़ा जाएगा। आगामी भी इसी तरह से गलत है, आगामी सही शब्द होगा। अजमाइश, तो ये क्या है, आजमाइश होगा। अंत्याक्षरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या पर बड़े आ का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पर अंत्यक्षरी लिखा हुआ है। अंत्याक्षरी इस तरह से सही होगा। आर्यावर्त, तो आर्यावर्त ये सही होगा। अल्पिन ना होके आल्पिन सही वर्तनी है। आजकाल, तो आजकल सही इस तरह से लिखा जाएगा। ढांकना को ढकना। फिर चहर दीवारी, ये गलत है, क्या सही होगा, चहार दीवारी। इसी प्रकार से हस्ताक्षेप गलत है, हस्तक्षेप सही शब्द है। हाथिनी भी गलत है, हथिनी प्रयोग होता है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप।
फिर आशीर्वाद, कई बार कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी। ईश्वर में आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो इसलिए ईश्वर जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर दीपिका, यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग दा पे हुआ, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बड़ी ई, तो दीपिका इस तरह से लिखा जाएगा। लीजिए, लीजिए में ला पर बड़ी की मात्रा यानी लीजिए इस तरह से लिखा जाएगा। फिर हानि ना होके हानि होता है, ना पर छोटी की मात्रा। अगला शब्द वाल्मीकि, तो ये जो है गलत लिखा हुआ है और यहाँ टाइपिंग भी गलत लिख गया है दुर्भाग्य से, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वाल्मीकि। इस तरह से जो है इसको शुद्ध रूप में हम लिखेंगे। शीर्षक में जो है बड़ी की मात्रा होगी, शीर्षक इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से कोटि, कोटि जो बोला जाता है तो कोटि, टा पर छोटी की मात्रा जो है ये शुद्ध वर्तनी होगी। गिनना ना होके गिनना सही होता है। अनुदित में कई बार पूछा जा चुका है, ना पर बड़ी यू की मात्रा, तो अनुदित जो है इसी प्रकार से। आशीर्वाद ये सही लिखा जाएगा। अनुग्रहित में जो है शुद्ध वर्तनी ये है। ऋग्वेद में ऋग गलत लिखा हुआ है, ऋग्वेद इस प्रकार सही लिखा है। तृतीय में जो है त्रा न लिख के ता के नीचे रा लगाया जाएगा, तो तृतीय। इसी प्रकार ऋतु गलत लिखा हुआ है, ऋतु होता है ये। और पैतृक में जो है ये पैतृक, इस तरह से इसको शुद्ध वर्तनी होगी। अगला प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो इसमें रेखांकित शब्द आप देख सकते हैं गलत लिखा हुआ है। इसको महात्म्य जो है इसका सही होना चाहिए पढ़ने में, लेकिन ये वर्तनी गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो महात्म्य की अगर हम बात करें तो आधा ता और आधा माँ दोनों ही एक साथ प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ और उदाहरण देते हैं। यानी इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। हस्ताक्षेप हमने पहले भी डिस्कस किया, हस्तक्षेप लिखा जाता है। फिर शरद चंद्र, तो शरद चंद्र जो है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। परलौकिक, तो परलौकिक की जगह पारलौकिक लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 147। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो एक एक वाक्य को हम देखते हैं। तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रजभाषी और भाषा गलत लिखा हुआ है इस तरह से। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जहाँ पर दो कवि और दो रचनाएं उनकी बताई जा रही हैं वहाँ पर क्रमशः आना जरूरी है, जिससे ये सीधा स्पष्ट हो सके कि कौन सा किससे संबंधित है। अब हम वाक्य की अशुद्धियाँ और देखते हैं। विशेष प्रकार जो है क्रिया विशेषण से संबंधित। वह लगभग दौड़ रहा था, तो दौड़ना में लगभग का प्रयोग जो है यहाँ अनुचित है। वह दौड़ रहा था, ये बिल्कुल सही है। सारी रात भर मैं जागता रहा, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? मैं सारी रात जागता रहा, क्योंकि रात भर नहीं होना चाहिए। सारी, जब यहाँ पर सारी लगा हुआ था तो रात भर एक साथ नहीं आ जाएगा, दोनों का सेंस एक ही हो जाता है। और यहाँ पर क्रम की भी गलती है। तुम बड़ा आगे बढ़ गया, तो तुम बहुत आगे बढ़ गए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, तो सर्वस्व का यहाँ पर कोई उचित प्रयोग नहीं हुआ है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति यानी सभी स्थान पर शांति है। इसी प्रकार से विशेषण संबंधी बहुत सारी शुद्धियाँ होती हैं, तो उसके उदाहरण देखते हैं। किसी और लड़के को बुलाओ, तो किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, यहाँ पर दूसरा शब्द जो है शुद्ध है। सिंह बड़ा बीभत्स होता है, तो सिंह के लिए बीभत्स की जगह सिंह बड़ा भयानक होता है, ये इसका जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। उसे भारी दुख हुआ, तो भारी जो है ना लगाकर उसे बहुत दुख हुआ, ये इसका जो है सही वर्जन हो जाएगा। सब लोग अपना काम करो, सब लोग अपना अपना काम करो, यहाँ पर इस तरह से इसको शुद्ध लिखा जा सकता है। फिर क्रिया संबंधी बहुत सारी शुद्धियाँ होती हैं, तो उसके उदाहरण देखते हैं। क्या यह संभव हो सकता है, तो जब क्या का प्रयोग साथ में हो रहा है तो हो सकता, क्योंकि दोनों को जो देखा जाए तो सेंस एक ही आता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्या यह संभव है। मैं दर्शन देने आया हूँ, तो दर्शन देने की जगह यहाँ पर मैं दर्शन करने आया था, ये बिल्कुल सही है।
वह पढ़ना मांगता है तो वो पढ़ना चाहता है। बस तुम इतने रूठ उठे बस, तो ये बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ, तुम इतने में रूठ गए, ये इसका शुद्ध वर्जन हो जाएगा। तुम क्या काम करता है, तो ये गलत लैंग्वेज है, तुम क्या काम करते हो, ये इसका जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध, हमको ये बताना है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी देखते हैं गलतियां क्या हैं। कुत्ते ने बिल्ली को मारी, गलत है। कुत्ते ने बिल्ली को मारता है, ये भी गलत है। कुत्ता बिल्ली को मारा, ये भी गलत है। तो इस तरह से पहला ही वाक्य सही है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। अब इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखते हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, तो रुपया जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर संख्या जो है उचित नहीं है। अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है या बड़ी धन राशि होती है, दोनों तरह से इसको शुद्ध लिखा जा सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ हो गई, तो ये कथा नहीं है, ये क्या है, कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो गई। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो यहाँ पर हत्या का प्रयोग ना करके कंस का वध कृष्ण ने किया था, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो रीढ़ की जगह कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक पर चलना जो है ये नोक पर नहीं चला जाता है, उसके लिए क्या उचित शब्द होता है, धार पर चलना। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो जनसंख्या कभी भूखी नहीं रह सकती है, या तो जन भूखे रह सकते हैं या जनता भूखी रह सकती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नगर की सारी जनता भूखी है। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, तो इसका सही क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया, पुस्तक के लिए अंश ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, तो जहाँ पर दर्शनीय का प्रयोग होता है वहाँ पर स्थल जो है उचित शब्द है, तो इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। आपका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो इसका सही तरह से क्या लिखा जा सकता है, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। 5 टन कोयले, तो 5 टन यहाँ पर देखिए बहुवचन संबंधी गलती है, कोयला जो है बहुवचन में भी कोयला ही रहेगा, 5 टन कोयला, यहाँ पर इसको इस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बाधाएं जो है ये इसका शुद्ध स्थानांतरण होना चाहिए। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं, तो यहाँ पर लड़ियाँ की जगह क्या प्रयोग होना चाहिए, गीत के संदर्भ में कड़ियाँ ज़्यादा उपयुक्त शब्द होता है। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो ये उत्साह नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव वर्क है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या प्रयोग होगा, साहस। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो प्रश्न का समाधान नहीं होता, समाधान जो है शंका के लिए शब्द प्रयोग होता है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, तो ये यहाँ पर उचित शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप उसके लिखे गए हैं, शुद्ध रूप का जो है हमको चयन करना है। तो प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुतलिपि का प्रयोग जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका सही उत्तर क्या होगा, श्रुतलिपि, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, यानी ता पर जो छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी रिपीट हो चुके हैं। हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप की जगह हिरण्यकशिपु इस तरह से लिखा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या है, ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा दोनों का एक साथ यहाँ पर प्रयोग होता है। फिर सांकृत्यायन की जगह जो है सांकृत्यायन इस तरह से लिखा जाता है। षष्ठम गलत है, इसकी जगह षष्ठ लिखा जाएगा। छिद्रान्वेषी, तो छिद्रान्वेषी में इस तरह से आधा ना और सा का प्रयोग जो है षटकोण वाला सा यहाँ पर किया जाएगा। भुक्कड़ की जगह भुक्खड़ शब्द सही होता है। धोबनी गलत लिखा है।
धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होता है। फिर द्विदर्श की जगह दुधर्ष, ये सही लिखा है। भगीरथी की जगह भागीरथी सही शब्द होता है। विरहणी की जगह विरहिणी, यानी हा पर जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अनुषांगिक की जगह आनुषंगिक जो है शब्द सही होता है। माननीय की जगह माननीय इस तरह से लिखा जाएगा। टिप्पणी में इस तरह से ड़ा नहीं लिखा जाएगा, टिप्पणी ये सही लिखी हुई है। नर्क ये गलत लिखा हुआ है, नर्क जो है शुद्ध रूप में नरक जो है लिखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी हमको छांटनी है। तो अधीन बिल्कुल सही लिखा है, भागीरथी भी सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही लिखा है। जागृत शब्द जो है ये गलत लिखा है। शुद्ध जागृत कैसे लिखा जाता है? इस तरह से जो है जागृत शुद्ध रूप में लिखा जाता है। अब कुछ और कॉमन शब्द जो हम लोग गलत प्रयोग करते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे गांधी को प्रायः जो है हम लोग महात्मा गांधी या गांधी जहाँ भी यूज़ होता है इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन गांधी जो है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार द्वंद्व जो है सही रूप क्या है? ये है हाथा, हाथी जो है सही तरह से लिखा जाता है। निरपराधी कई बार पूछा जा चुका है, तो निरपराधी में निरपराध इसका जो है शुद्ध वर्तनी है। अंताक्षरी मैंने पहले भी बताया, ना और आधा ता इसमें एक साथ प्रयोग होता है, तो ये हो जाता है अंत्याक्षरी। पूजनीय ना होके पूजनीय शुद्ध होता है। उत्तीर्ण में जो है आधा ता लगता है, उत्तीर्ण। प्रेमचंद्र की जगह प्रेमचंद, ये जो है सही उच्चारण और उसकी वर्तनी है। आशीर्वाद, अनाधिकृत की जगह अनधिकृत जो है शब्द का प्रयोग होता है। मैथिली शरण, इस तरह से जो है मैथिली शरण को शुद्ध लिखते हैं। फिर अंजलि, तो अंजलि में ला पर छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ना कि बड़ी की मात्रा का। इसी प्रकार से अक्षुण में जो है आधा अड़ा के बाद जो है पूरा अड़ा आता है, तो अक्षुण जो है ये लिखा जाता है सही। आधीन ना होके अधीन शब्द शुद्ध होता है। फिर पौरुष में जो है रा में ये प्रयोग किया जाता है, तो पौरुष ये सही हो जाता है। ये दोनों ही मात्राएं देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। फिर समुज्ज्वल, तो समुज्ज्वल जिस तरह से उज्ज्वल में दो आधे जा का प्रयोग होता है, उसी तरह से समुज्ज्वल इस तरह से सही लिखा जाएगा। उज्ज्वल भी आ गया यहाँ पर, उज्ज्वल जो है आप देख रहे हैं किस तरह सही लिखते हैं। फिर प्रज्वलित, प्रज्वलित इस तरह से सही लिखा जाएगा। रचयिता में रचयिता उसको पढ़ते हैं हम। वांग्मय, वांग्मय का शुद्ध वर्तनी ये है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। फिर कालिदास भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास, ला पर बड़ी की मात्रा ना होकर कालिदास होता है, ला पर छोटी की मात्रा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब हम मूव करते हैं पर्यायवाची शब्दों की तरफ, जो है पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चंस हम देखेंगे 10। तो सबसे पहला क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। तो इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वो हमको देखना है। तो शक्र, सुरपति और पर्वतारी ये सभी क्या हैं, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प जो गलत होता है वो बताना होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। भूपेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची ना होकर राजा का पर्यायवाची होता है। इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम देखते हैं। सुरपति, सचपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र। इसके अलावा देवराज, देवेश, सचपति, वासव, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, मधवा, शक्र, पुरहूत, देवपति, उर्वशीनाथ, सुनासीर, वज्री, वृहत्रा, नागपति और सहस्त्राच, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हो गए। फिर राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनपति, महिष, पार्थिव, महिपाल, अवनीश, छोड़ीव, छितपति, अधिपति, ये सभी क्या हैं? राजा के पर्यायवाची हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 152 नंबर। निम्न में से अद्रि का पर्यायवाची
कौन सा है, यानी उसका समानार्थी शब्द अद्रि का हमको इसमें बताना है। तो अद्रि जो है ये पर्वत के लिए प्रयोग होता है, और अगर यहीं पे आर्द्र होता तब वो जो है गीला उसका जो है पर्यायवाची हो सकता था। अब अद्रि जो है पर्वत का पर्यायवाची है, तो उससे संबंधित और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, भूभृत, धराधर, श्रृंगी, ये सभी क्या हैं? अद्रि या पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग जानते हैं कि संज्ञा शब्द और खासकर जो देवी देवता होते हैं इनसे संबंधित शब्द जो है पर्यायवाची में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दों में सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं। रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, अंशुमाली, दिननाथ, अर्क, तमरि, भूषण, तरणि, पतंग, मित्र, भानु, सविता, छायानाथ, मारीची पूछा जा चुका है। दिवासधिप, विश्वरान, विवावसु, अंबर, मणि, खग, गभास्तिमान, हिरणगर्भ पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। नक्षमाधिपति, सूर, विरोचन, पूषण, अर्यमा, चक्रबंधु, कमलबंधु, हरि, सप्त्राश्व, द्वादशतमा, ऊष्मरश्मि, असुर, विकर्तन, ग्रहपति, सहस्त्रांशु, पद्मछाभ, तेजोराशि, महातेज, तमिश्रहा, जगच्छुनाथ, प्रद्योतन, खगोत, सारंग, मित्र, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं कई शब्द जो है अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची हैं, तो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन भी आपको हो सकती है। सुंदरता के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? लावण्य, सौम्यता, रमणीयता, शोभा, स्त्री, कमनीयता, चारुता, रुचिता, छवि, कांति, रम्यता, सौंदर्य, छटा, सुषमा, ये सभी जो है सुंदरता के लिए जो है प्रयुक्त होने वाले समानार्थी शब्द हैं। सुगंध के लिए खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुवास, तर्पण, सुगंधि, मदगंध, सुवास, महक, ये सभी सुगंध के लिए या खुशबू के लिए। सीता माता के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। जानकी, भूमिजा यानी भूमि से जन्म लेने वाली, वैदेही, रामप्रिया, अयोनिज, जनक सुता, जनक दुलारी, सिया, ये सभी सीता के लिए जो है प्रयोग होता है। सिंह के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं। केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहर, सारंग, मृजराज, तो इसमें से शार्दुल, नाहर, सारंग ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। मृगेंद्र, पंचमुख, हर्यक्ष, पंचाश्य, पारींद्र, श्वेत पिंगल, कंठीरख, पंचशिख, भीम विक्रम, केसी, मृगारी, काव्याद, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरीक, पंचानन, पुंडरीक भी पूछा जा चुका है, पंचानन भी पूछा जा चुका है इसमें। तो ये सभी जो है सिंह के बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो गए। सांप या सर्प से संबंधित तो सर्प, नाग, अहि, व्याल, भुजंग, विषधर, उरग, पन्नग, फड़ी, चतुस्रवा, श्वसनोत्सुक, पवनासन, फणधर, ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हो गए। सरस्वती जी के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं। भाषा, वाणी, वागीश्वरी, इला, विधात्री, भारती, शारदा, वीणाधारणी, वाक, गिरा, वीणापाणी, वाग्देवी, वीणावादनी, ब्राह्मी, वाचा, गिरा, वागीश, महाश्वेता, श्री, ईश्वरी, संधेश्वरी, ये सभी जो है सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। फिर समुद्र के लिए जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, नदीस, पारावार, वारिधि, पयोधि, अर्णव, नीरधरी, तोयधि, वननिधि, वारिस, कंपति, ये सभी समुद्र के लिए प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा? तो यहाँ पर जोड़े में पर्यायवाची दिए हुए हैं, इसमें हमको सही का जो है पहचान करनी है। तो इसमें से जात, वेज और लोहा ये सही युग्म नहीं है। जात, रूप, चांदी नहीं है। परभृत, कौवा, ये भी गलत लिखा है। ताम्र, चूर्ण और मुर्गा, ये जो है सही पर्यायवाची युग्म दिया हुआ है। अब बाकी के बारे में जानते हैं। तो तमचुर, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चरणायुद्ध, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? मुर्गे के पर्यायवाची हैं। जात वेद जो है ये किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है। जात रूप किसका है? सोना का है। और सरस्वती का तथा परभृत जो है ये कोयल का पर्यायवाची है। यानी परभृत जो है सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है, कोयल का भी होता है।
अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखते हैं। सबसे पहले अग्नि, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। आग, अनल, पावक, वहिन, ज्वाला, कृशाणु, वैश्वासर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद बहुत बार पूछा गया है। हुतासन भी पूछा गया है। हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैश्वर, रोहित्राश्व, कुपीट योनि, तनूनपात, शोचिकिनेश्व, उर्षबुद्ध, आश्रयवास, बृहदभानु, वायुशख, चित्रभानु, विभाषव, सूचि, अपिंत, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हो गए। स्वर्ण का यानी सोने का, स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हाटक, हिरण, जात, रूप, हेम, कुंदन, जितने भी सोने के पर्यायवाची दिए हुए सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। सरस्वती के पर्यायवाची अभी हमने पीछे ही बात की। कोयल के पर्यायवाची देख लेते हैं। पिक, कलकंठ, कोकिला, श्यामा, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कुंकिनी, वानप्रिया, सारंग, कलापी, कोकिल, परभृत। तो परभृत इस क्वेश्चन में भी आया था। तो इस तरह से ये सभी जो है कोयल के पर्यायवाची हो गए। लक्ष्मी माता के पर्यायवाची, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्मासना, पद्मनाना, लोकमाता, क्षरोदा, क्षीरोतनया, समुद्रजा, भार्गवी, विष्णुवल्लभा, सिंधुजा, विष्णुप्रिया, चपला, सिंधुसुता, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए। लक्ष्मण के पर्यायवाची देखते हैं। लखन, सौमित्र, रामानुज, लसन, शेषावतार, मेघनादारी, ये सभी जो है लक्ष्मण के पर्यायवाची हो गए। फिर हम रोगी के पर्यायवाची थे। रोगी, बीमार, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, रोगग्रस्त, ये सभी जो है किसके हो गए? रोगी के पर्यायवाची हो गए। रावण के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। दशानन, लंकापति, लंकेश, दशकंध, दशानन। भगवान राम के पर्यायवाची रघुपति, सीतापति, रघुवर, राघव, दशरथ नंदन, दशरथ सुत, रघुकुल कुमारी, सियावर, जानकी वल्लभ, रघुकुल तिलक। तो अगर आपने रामायण वगैरह पढ़ी है तो प्रायः जो है इन सभी शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। राधा का पर्यायवाची ब्रस भानुजा, ब्रजरानी, कृष्ण प्रिया, राधिका। फिर रात्रि के पर्यायवाची कई बार आ चुके हैं। रात, रजनी, निशा, छपा, वामा, रैना, यामिनी, सरबरी, यामा, त्रिभामा, विभावरी, तमी, छमड़ा, तमिशा, राका, सारंग, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हो गए। राजा का पर्यायवाची नृप, महिष, नरेश, भूप, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, ये हमने भी जो है पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा। रक्त के पर्यायवाची खून, लहू, रुधिर, लोहित, शोणित, ये सभी जो है रक्त या खून के पर्यायवाची हो गई। युवती के लिए किशोरी, तरुणी, श्यामा। युद्ध का पर्यायवाची रण, संग्राम, समर, लड़ाई, विग्रह, आहव, संख्य, संयुग, संगर। यमुना के पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आरओ में भी आ चुका है। कृष्णा, कालिंदी, सूर्यजा, तरणजा, तनुजा, अर्कजा, रवितनया, जमुना और श्यामा, ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगले लेक्चर में मैं इसका जवाब दूंगा। आपको कमेंट में बताना है कि चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप सोच समझ के जो है उत्तर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।